साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारत का इतिहास जो कि हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो इसके अंतर्गत हमारा प्राचीन भारत तो कंप्लीट हो ही गया। अब हमारा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसके अंतर्गत हमारा कल हुआ था दूसरा टॉपिक, यानी कि पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तीसरा, यानी कि सल्तनत काल। और सल्तनत काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और सभी साथी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, चलते हैं सीधा प्रश्नों पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक सल्तनत काल। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से लेके कब तक रहा है। तो साथियों, ये 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नों को। 1526, इसके बाद जो 1526 है वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका मुगल काल। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़रूर यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है सल्तनत काल का, कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी आपको जो है मिलेगी। ये वही प्रश्न है जो कक्षा 6 से लेके 8 तक की जो भारतीय इतिहास की बुक होती है, उसमें सारे प्रश्नों का जो है समावेश रहता है। फिलहाल यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग इन प्रश्नों की जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो साथियों, उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी लूटपाट करता था एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो अलबरूनी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो था किताब उल हिंद। तो साथियों याद रखना, महमूद गजनवी के समय में जो है एक विद्वान भारत आया था अलबरूनी। ठीक है, और उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था, वो ग्रंथ था किताब उल हिंद। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न एक और, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो वो थी फारसी भाषा। साथियों याद रखना, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से मिलने वाला है। वो है, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, यानी पोलो खेलते समय हुई थी। तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर बहुत से तथ्य छिपाए गए हैं। यहाँ पर चौगान खेलते समय तो हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये एक लंबी कहानी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से इस पर जो है चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। तो एक जो है, जिस घोड़े पर ये चौगान खेल लेते वो दरअसल इनका नहीं था। चलिए इस पर चर्चा बाद में ही करते हैं, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, इनकी बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे हैं। क्या कहा गया कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, और किनके बीच लड़ी गई थी। तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ी गई थी। तो साथियों यहाँ पर ये जो प्रश्न है, तराइन का युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और इसके बाद ही जो है हुआ था 17, जैसे ये 1191 में पहला युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसी प्रकार एक जस्ट अगले साल यानी कि 1192 ईस्वी में इन्हीं के बीच युद्ध हुआ था। तो अभी इसमें क्या हुआ था, पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे, लेकिन इन्होंने हारने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा, अपनी सैन्य शक्तियाँ बढ़ाई और जो कमियां रह गई थी उनको मजबूत किया। और इधर पृथ्वीराज चौहान, इनका क्या था कि इनको तो पता था हम जो है पहले से मजबूत जीत गए थे, हम तो जीत ही जाएंगे, इनको पता भी नहीं था युद्ध का। अगले वर्ष में जब युद्ध हुआ था 1192 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को करारी शिकस्त देते हुए उनको कैद कर लिया था। काफ़ी लंबी कहानी है, फिलहाल हम लोग प्रश्नों की ही चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो साथियों ये थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, ठीक है। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था मोहम्मद गोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूँकि मोहम्मद गोरी का जो एक विश्वसनीय जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही जो है आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करता है। चूँकि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। चलिए इस पर भी चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग फिलहाल प्रश्नों को पढ़ लेते हैं पहले। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध, ठीक है, जाट। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था, ठीक है। महमूद गजनबी होना चाहिए, ठीक है, गजनी लिखा है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये किया था हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो ये लाहौर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? तो साथियों याद रखना इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता ने ये जो है भयानक चित्रण किया था। अगला जो प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी। तो याद रखना साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई थी वो चलाई थी इल्तुतमिश ने। और लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान होता था 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी। अगला जो प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए वही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण कराया? तो ये कराया इल्तुतमिश ने। हालांकि इसकी नींव जो रखी थी कुतुब मीनार की वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण जो कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। कहाँ का? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये किया कल्लर ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये है बहलोल लोदी का।
अगला जो प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद शासनकाल में इतिहासकार था। कौन? अल बरूनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था और कैद भी कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम संस्थापक या शासक? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ठीक है, आगे जो प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो साथियों याद रखना, इब्न बतूता जो था वो आया था मोरक्को से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है इस टॉपिक में। तो साथियों वीडियो को मैं यहीं पर जो है रोकना चाहूँगा। आप लोग इतने प्रश्नों को तब तक तैयार करें और कल हम फिर से जो बचे हुए प्रश्न हैं, अभी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उनको कल के वीडियो में अपलोड करूँगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छे प्रश्न अभी इसमें बचे हुए हैं, तो इनको हम कल की वीडियो में जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।